बीजेपी और आज की बीजेपी में क्या फ़र्क है? अंधकार में और उजाले में जो फ़र्क है, क्या प्रदर्शन करना, किसी सरकार के विरोध बात करना क्या देशद्रोही है? हम सब आज देशद्रोही हैं। जयप्रकाश आंदोलन में एक नारा लगा था, सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो इनको भी सिंहासन खाली करना पड़ेगा, जिससे कि जनता के जो दुश्मन आज हुकूमत में बैठे हैं, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो समझते हैं कि वो बिल्कुल भगवान के अवतार हैं। मैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के सामने बैठा हूं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। देश के केंद्र मंत्री यशवंत सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं यशवंत सिन्हा जी से जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जो कानून बनाया जा गया है वो देशद्रोही कानून है? मैं मानता हूं कि देश का जो आवाम है उसके खिलाफ ये कानून है। जो सीएए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और बिल्कुल ही गलत है, हर दृष्टिकोण से गलत है, हर नज़रिए से गलत है, और इसको कभी लाना नहीं चाहिए थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्ती लाया गया। और इसलिए लाया गया कि यहाँ पर हलचल मचे देश में और जिसका वो चुनावी लाभ उठा सके। ऐसा हो नहीं रहा है, ये दूसरी बात है, लेकिन उनकी मंशा यही थी। आप तो बीजेपी से आए हुए हैं, आपको क्या लगता है तब की बीजेपी और आज की बीजेपी में क्या फ़र्क है? अंधकार में और उजाले में जो फ़र्क है वही उस समय की बीजेपी और आज की बीजेपी में है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया। वो बहुत बड़े डेमोक्रेटिक लीडर थे। उन्होंने जनमानस के भावनाओं के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया, और इसीलिए हर तबके के लोग उनको मानते थे, उनकी इज्जत करते थे। आज जो माहौल है वो उसके ठीक उलट है। आज के माहौल में लोकशाही नाम की कोई चीज़ बची नहीं, और बिल्कुल दो लोगों की हुकूमत चल रही है इस मुल्क में, और मुल्क इसको मानने को तैयार नहीं है। गिरिराज सिंह का बयान है कि 1947 में जब बंटवारा किया गया था उस वक्त ही मुसलमानों को यहाँ से भेजा जाता और वहाँ से हिंदू आ जाते, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत गलती की है, ये उनका गिरिराज सिंह का कहना है। आप इस बात पर कितना सहमत है? देखिए, गिरिराज सिंह को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। मैं भी बिहार से हूँ, वो भी बिहार से हैं, और ऐसे इतने छोटे आदमी ने क्या बयान दिया उसको मीडिया में आप लोग इम्पोर्टेंस दीजिए। मैं इम्पोर्टेंस देने को तैयार नहीं हूँ। जैसे कि आए दिन देश में बीजेपी के नेता जो गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, इस तरह के, और पाकिस्तान चले इस तरह के भाषण कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनको दिल्ली की जनता ने इस भाषा के प्रयोग के लिए सबक सिखा दिया है, और देश में जहाँ कहीं भी वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, समाज को बांटने का प्रयास करेंगे, वो असफल होंगे, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि अगर ये लोग चुनावी लाभ के लिए ये सब कर रहे हैं तो वहाँ भी गलत हैं, क्योंकि इसका चुनावी लाभ भी उनको नहीं मिलने वाला है, जैसे कि दिल्ली ने दिखा दिया। जैसे कि जो एनआरसी है, एनपीआर है, इसका जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उन प्रदर्शन करने वालों को कहा जाता है कि देशद्रोही है। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या प्रदर्शन करना, किसी सरकार के विरोध बात करना क्या देशद्रोही है? हम सब आज देशद्रोही हैं, क्योंकि अगर उसका डेफिनेशन बदल गया, और जैसा आपने कहा कि अगर सरकार की शिकायत करना, उसके खिलाफ कंप्लेन करना देशद्रोह है, तो बहुत बड़ा तबका है आज इस मुल्क में जो देशद्रोहियों का तबका है। मैं तो मानता हूँ कि ये जो सेडिशन लॉ अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था, उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करना चाहिए। उसकी इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारे केंद्र मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि हम 1 इंच भी इस कानून के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अगर मान लीजिए अगर सरकार
इस कानून इतना विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद भी ये पीछे नहीं हटते, तो इस पर क्या होगा? तो फिर जनता उनको पीछे हटाएगी। जयप्रकाश आंदोलन में एक नारा लगा था, सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो इनको भी सिंहासन खाली करना पड़ेगा, जिस तख्त पर बैठे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जनता इसको मानने को तैयार नहीं है। जैसे कि आज आप जैसे सेकुलर नेताओं की नज़र आम जनता पर है कि आप पर ही ज़्यादातर सेकुलर नेताओं पर भरोसा किया जाता है। उस जनता जो काफ़ी डरी हुई है, घबराई हुई है, उस जनता के लिए आपका क्या मैसेज होगा? जनता के लिए मेरा 2 मैसेज है। नंबर 1 ये है कि घबराने की और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई जीतेंगे, और इसीलिए उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंत में जीत जनता की होगी, नंबर 1। और नंबर 2, जनता से मेरी ये भी अपील है कि वो बिल्कुल अमन चैन बना रखें, कहीं पर भी अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं करें जिससे कि जनता के जो दुश्मन आज हुकूमत में बैठे हैं और इधर उधर हैं, उनको ये मौका मिले कहने का कि जनता की तरफ से या प्रोटेस्टर्स की तरफ से हिंसा हुई। इसलिए शांति बनाए रखना है। वो जितना भी हमारे ऊपर अन्याय करें, हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए, हमें पत्थर नहीं मारना चाहिए, और हम बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अगर अपना विरोध दर्ज कराते हैं, तो जैसे महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों के खिलाफ सफलता मिली थी और भारत आज़ाद हुआ था, उसी तरह भारत को एक नई आज़ादी मिलेगी और हम इन तानाशाहों से आज़ाद होंगे। सर, आखिरी सवाल, इस सरकार के लिए आपका कोई राय, आपकी इस सरकार के लिए खास करके? हम सरकार को राय नहीं देते हैं। बहुत पहले मैंने राय देना छोड़ दिया, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो समझते हैं कि वो बिल्कुल भगवान के अवतार हैं और सारी जानकारी और सारी अकल उन्हीं के पास है। तो ऐसे लोगों को राय देने से क्या फ़ायदा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जी, जिन्होंने खास करके एनआरसी के यहाँ पर कर्नाटक के बीजापुर शहर में संविधान बचाओ आंदोलन के कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं और वहाँ पर वो अपनी बात भी रखेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ कैमरामैन सोहेल के साथ मैं 4 टीवी से शकील बागमारे।